इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला ने आदेश दिया कि उसे कल अपने पति को खत्म करना होगा, वरना सब कुछ देर हो जाएगा, क्योंकि वे परसों इस शहर को छोड़ने वाले हैं। इसलिए अगले दिन जब नाव लेकर निकले तो मछुआरे पति का इंतजार करते रहे, लेकिन वह आया नहीं। उन्हें लगा कि महिला की योजना पकड़ी गई है, लेकिन तभी अचानक काले ने सच बोल दिया। मैंने एक अर्जेंटीनी कैनरी आदमी को उसका हाथ तोड़ने के लिए अपने $2000 का भुगतान किया। मछुआरे क्रोधित हो गए और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। मुझे प्रलोभन से बचाओ, यही तो आपने कहा था। मछुआरे इतने गुस्से में थे कि उनके पास कहने कुछ नहीं था। लाओ हे तुरंत नाव से उतर गए। वो तो पूरे $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर थे। मछुआरे की नाराजगी का कोई ठिकाना नहीं था। घर में सो रही महिला ने अचानक बाथरूम से कुछ आवाजें सुनी और बिस्तर पर बहुत सारा ताजा खून भी था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या हुआ है। वह समझी कि मछुआरा घर में घुस आया और उसके पति को मार डाला, लेकिन जब वह बाथरूम में गई तो देखा कि उसका पति खून से लथपथ जमीन पर बैठा है, हिल नहीं रहा। कमबख्त, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ समय तक कोई खेल खेल पाऊंगा जानू। महिला ने यह बात सुनी तो बिल्कुल हैरान रह गई। अगर वह समुद्र में नहीं गई तो उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन एक कहावत है, नखरे दिखाने वाली औरत की किस्मत सबसे अच्छी होती है। इतनी खूबसूरत सूरत के साथ अगर वह किसी के सामने नखरे दिखाए तो कौन मना कर सकता है। कुछ ही देर में उसने अपने पति को दीवाना बना दिया। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में करोगे? हाँ। मछुआरों को पति के दोबारा नाव पर चढ़ने की खबर मिली तो वे बिना देर किए तेजी से किनारे की ओर दौड़ पड़े। मैंने उसे दवा दी, पट्टी बांधी। वह रम पीकर उल्टी कर रहा था। उसे तुरंत जहाज पर चढ़ाओ। पति की नाक सूज गई थी, चेहरा नीला पड़ गया था और वह चक्कर में था। दोनों के सहारे वह हैरान परेशान सा जहाज पर चढ़ गया। जब वह जागा तब तक मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। महिला उसका ध्यान आकर्षित करने गई और मछुआरे ने एक बार फिर चुपके से कच्चा मांस फेंक दिया। जैसे जैसे शार्क धीरे धीरे मछली पकड़ने वाली नाव के पास आती गई और जैसे ही उसने कांटे को काटा, उसी पल से महिला की बाकी जिंदगी की उम्मीदें भी शुरू हो गई। दोनों ने जानबूझकर उल्टी बातें कहना शुरू किया ताकि पति के अंदर की थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा की भावना को ठेस पहुंचे, और यह तरीका वाकई असरदार साबित हुआ। मछुआरे ने दोनों हाथों से भारी मछली पकड़ने वाली छड़ी एक हाथ वाले पति को थमा दी। छड़ी को उसके कमरबंद शार्क ने सीधे समुद्र में घसीट लिया और वह गहराई में दूर चला गया। कुछ ही देर में पति गायब हो गया। रोलन ने देखा कि उसके सिर के ऊपर लटक रही विशाल चट्टान आखिरकार गहरे समुद्र में गिर गई। वह उफनती हुई समुद्र की सतह को देखता रहा। उसका सीना खाली था, लेकिन उसी के साथ एक हल्कापन और आजादी से भर गया था। हर सांस के साथ उसे बंधनों से मुक्त होने का आनंद महसूस हो रहा था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा।